जब आप एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टेट वाइज एक सर्विस बॉन्ड साइन करना होता है। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल होता है, ऐसे कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप सर्विस बॉन्ड को करते हैं तो वो कितने साल का होता है, और अगर आप उसको नहीं करते हैं तो उसकी क्या पेनल्टी रहती है। कुछ स्टेट्स में सर्विस बॉन्ड के साथ साथ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी रहता है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनका कितना अमाउंट है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति बंसल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर की। स्टेट वाइज डिफरेंट स्टेट्स में क्या सर्विस बॉन्ड रहता है और क्या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड रहता है। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी आप किसी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस या बीडीएस के लिए, तो आपको सर्विस बॉन्ड साइन करना होता है या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड साइन करना होता है या फिर दोनों साइन करने होते हैं। तो ये सर्विस बॉन्ड क्या होता है और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है, अब हम जानते हैं। सबसे पहले डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है। जब आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और आप कोर्स पूरा करने से पहले ही उसको बीच में छोड़ देते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है, तो उसे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कहते हैं। ये अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग रहती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के केस में आपको पूरा का पूरा कोर्स की फीस चार्ज की जाती है। उसके साथ जो आपके हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वो चार्ज किए जाते हैं, और आपकी सिक्योरिटी मनी को भी फॉरफिट कर लिया जाता है। ये प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ये स्टेट वाइज वेरी करता है, और अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग पेनल्टी अमाउंट रहता है। अब सर्विस बॉन्ड क्या होता है। सर्विस बॉन्ड में जो गवर्नमेंट है वो आपको ऑफर करती है आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद एज अ डॉक्टर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी सीएससी सेंटर पर या जहां पर आपकी पोस्टिंग हुई है वहां पर सर्विस देने की। इसके लिए आपको सैलरी भी मिलती है। यह सर्विस 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर की कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। अगर आपने सर्विस बॉन्ड साइन किया है और एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप सर्विस नहीं देते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है। ये भी अमाउंट डिफरेंट स्टेट का वेरी करता है, लेकिन अगर आप पेनल्टी पे कर देते हैं तो आप सर्विस बॉन्ड से बाहर आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के सर्विस बॉन्ड की और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की, और उनका कितना अमाउंट है। तो सबसे पहले आता है एम्स। एम्स में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। अगर हम बीएचयू की बात करें तो उसमें भी कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और कोई पेनल्टी नहीं है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का 3 लाख की पेनल्टी है। ईएसआईसी कॉलेजेस में 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है और 5 लाख की पेनल्टी है, और कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। अंडमान निकोबार के गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है और पेनल्टी 10 लाख है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पेनल्टी भी 10 लाख है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सर्विस बॉन्ड 3 इयर्स का है और पेनल्टी 10 लाख है, और डिसकंटिन्यूएशन की पेनल्टी भी 10 लाख है। अगर हम आसाम के कॉलेजेस की बात करें तो 1 ईयर का रूरल एरिया में और 5 ईयर का अर्बन एरिया में सर्विस बॉन्ड है, और 30 लाख की सर्विस बॉन्ड की पेनल्टी है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पेनल्टी 3 लाख है। अगर हम बिहार के कॉलेजेस की बात करें तो सर्विस बॉन्ड नहीं है और ना ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। चंडीगढ़ में भी कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और ना ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसका सर्विस बॉन्ड 2 इयर्स का है, और अब अगर हम पेनल्टी की बात करें तो 25 लाख जो है वो अनरिजर्व के लिए है, और 20 लाख रिजर्व कैटेगरी के लिए सर्विस बॉन्ड की पेनल्टी है, और डिसकंटिन्यूएशन के लिए भी 25 लाख अनरिजर्व के लिए और 20 लाख रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो पेनल्टी है। अगर हम दादरा और नगर हवेली की बात करें तो 2 इयर्स का सर्विस बॉन्ड है और उसकी पेनल्टी जो है वो 40 लाख है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पेनल्टी 5 लाख है। उसके बाद अगर हम दमन एंड दीव पर आते हैं, और दमन एंड दीव के जो सर्विस बॉन्ड है वो 2 इयर्स का है और 40 लाख जो है वो पेनल्टी है, और डिसकंटिन्यूएशन की पेनल्टी जो है वो 5 लाख है। दिल्ली के कॉलेजेस में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, और डिसकंटिन्यूएशन की 3 लाख की जो है पेनल्टी वो डीयू के कॉलेजेस में है, और कोई भी बाकी यूनिवर्सिटीज में कोई भी पेनल्टी नहीं है डिसकंटिन्यूएशन की। गोवा के कॉलेजेस में 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख की पेनल्टी है सर्विस बॉन्ड की, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पेनल्टी 10 लाख है। गुजरात के कॉलेजेस में भी सर्विस बॉन्ड 1 ईयर का है और 20 लाख की सर्विस बॉन्ड की पेनल्टी है,
और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पेनल्टी 20 लाख है। और अगर हम हरियाणा के कॉलेजेस की बात करें तो हरियाणा के कॉलेजेस में सर्विस बॉन्ड 5 ईयर का है जो कि रूरल बॉन्ड रहता है, और 25 लाख मेल के केस में और 23.19 लाख फीमेल्स के केस में है पेनल्टी सर्विस बॉन्ड की। उसके लिए बैंक गारंटी ऑफ एंटायर अमाउंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एमबीबीएस, एट द एंड ऑफ द एमबीबीएस। और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है वो 10 लाख का है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और डिसकंटिन्यूएशन की जो पेनल्टी है वो 10 लाख है विद बैंक गारंटी। जम्मू कश्मीर में भी 5 ईयर का जो है वो सर्विस बॉन्ड है और 50 लाख की जो है वो सर्विस बॉन्ड की पेनल्टी है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है वो 25 लाख का है। झारखंड के केस में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है वो 20 लाख का है। कर्नाटका के केस में जो है वो 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है। इवन इन द केस ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपको 1 साल के लिए सर्विस देनी होती है जो कंपलसरी है, और कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। केरला के केस में भी कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती और आपको डिसकंटिन्यूएशन के लिए 10 लाख का जो है वो आपको पेनल्टी देनी होती है। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में 2 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के केस में अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आपका 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो 2 ईयर का आपका सर्विस बॉन्ड है। और अगर आपको पेनल्टी की बात करें सर्विस बॉन्ड पर, तो गवर्नमेंट कॉलेज में पेनल्टी 10 लाख है, और प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो वो 25 लाख की पेनल्टी है, और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो आपको 10 लाख की सर्विस बॉन्ड है उसकी पेनल्टी है, और इन केस ऑफ रिजर्व ये 5 लाख रह जाती है। और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करें तो वो 30 लाख है। महाराष्ट्र के कॉलेज में सर्विस बॉन्ड 1 ईयर का है जो कि कंपलसरी है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, और ये 10 लाख तक होता है। और अगर हम डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करें तो वो 10 लाख है। मणिपुर के कॉलेजेस में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। अगर हम डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में अगर आप डिसकंटिन्यू करते तो आपका जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है उसकी पेनल्टी 1 लाख है। अगर आप उसके बाद आप अपने कोर्स को छोड़ते हो तो उसकी पेनल्टी 25 लाख है। अगर हम मेघालय की बात करें तो सर्विस बॉन्ड 5 ईयर का है और उसकी पेनल्टी जो है वो 30 लाख है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पेनल्टी 10 लाख है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और ना ही कोई वहां पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में सर्विस बॉन्ड नहीं है और ना ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। उड़ीसा में 2 ईयर का सर्विस बॉन्ड है और 25 लाख का जो है वो पेनल्टी है सर्विस बॉन्ड को ब्रीच करने की, और आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पेनल्टी 10 लाख है। पौंडीचेरी में भी सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की जो पेनल्टी है वो 4 लाख है। हम राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान की बात करें तो सर्विस बॉन्ड जो है वो 2 इयर्स का है और उसकी पेनल्टी 5 लाख है, और डिसकंटिन्यूएशन की भी पेनल्टी जो है वो 5 लाख है। तमिलनाडु के जो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें भी जो सर्विस बॉन्ड है वो 5 ईयर का है और 5 लाख की पेनल्टी है अगर आप सर्विस बॉन्ड को फुलफिल नहीं करते हैं, और अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं बीच में तो आपको 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तेलंगाना के केस में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन वहां पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 20 लाख का। इसी तरह त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर सर्विस बॉन्ड 5 ईयर का है और पेनल्टी जो है सर्विस बॉन्ड की वो 20 लाख है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की भी पेनल्टी जो है वो 20 लाख है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्विस बॉन्ड 2 इयर्स का है और उसकी पेनल्टी 10 लाख है, और अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको 1 लाख प्लस 3 लाख फीस के और 30,000 एंडोमेंट फीस के भी पे करने होते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो सर्विस बॉन्ड है वो ट्यूशन फीस के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आप वहां पर 50,000 की ट्यूशन फीस जो है वो आप सिलेक्ट करते हो तो आपको 5 ईयर का जो है वो सर्विस बॉन्ड रहेगा, और अगर आप 4 लाख की ट्यूशन फीस सिलेक्ट करते हो तो आपको कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसकी कोई पेनल्टी नहीं है, बस आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव ट्यूशन फीस पे करनी होती है, और कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सर्विस बॉन्ड 1 ईयर का है और इसकी जो पेनल्टी है वो 10 लाख है जनरल के केस में, और रिजर्व कैटेगरी के केस में ये 5 लाख है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है वो 1 लाख है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो सर्विस बॉन्ड 5 ईयर का है, और अगर आप सर्विस बॉन्ड को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी जो पेनल्टी है वो 50 लाख है, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी है जो कि 25 लाख का है। तो ये थी पूरी लिस्ट इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस की सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड्स की और उसकी पेनल्टी की।
आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो और अपडेट आपसे छूट ना जाए।